होला नाचूं क्या मैं, ये कौन से पिक्चर का डायलॉग है। अच्छा चलो नाचते नहीं है। आज के नाउन के लेक्चर में कुछ मज़ेदार चीज़ें सिखाने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि नाउन का जो सबसे क्रिटिकल कंसेप्ट होता है, जो सबसे क्रिटिकल रोल होता है ना, वो आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उसके पहले नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, लिंक क्लिक करो, ये बुक रखो। बुक रखने के बाद ना एंजॉय करो। कुछ लोगों को बोर महसूस होता है पढ़ते वक्त, बोर नहीं हो, क्योंकि इस वक्त जो समय है ना यूटिलाइज करोगे ना, वही आपका भविष्य बनाएगा। बोर चिल्लाओगे ना तो लग जानी है आपकी 4 साल तक लौंडे यहीं पड़े हुए, आप भी उसी कैटेगरी में जाओगे। तो देर मत करो, बुक लो और क्लास में चलो और लेक्चर एंजॉय करो। आज के दिन हम लोग कवर करेंगे नाउन का लेक्चर नंबर 04। नाउन का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर नाउन के सारे क्रिटिकल कंसेप्ट है। क्रिटिकल कंसेप्ट हैं तो, लेकिन मैं इसको इतना सीक्वेंस से आपको पढ़ाने वाला हूं कि ये सारा का सारा जो रूल है और कंसेप्ट है, सब आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और मेमोराइज भी हो जाएगा। लेकिन लेक्चर नंबर 04 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 03 तक आपका पढ़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सीक्वेंस में आपने पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 04 बहुत आसानी से समझ में आएगा। और लेक्चर नंबर 01 का रोल आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने नाउन को टाइप में डिवाइड किया था डेफिनेशन पढ़ने के बाद। तो मैं अपनी शुरुआत वहीं से करूंगा। वहां पे मैंने एक बात आपको बताई थी जिसको गौर से समझिएगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। यहां पे हमने काउंटेबल नाउन की कैटेगरी लिया था और यहां पे हमने अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी लिया था। तो काउंटेबल को हम सी से लिखते हैं, अनकाउंटेबल को यूसी से शॉर्ट फॉर्म में, और ऊपर हम नाउन को एन से लिख देते हैं। इसके अंदर आपको याद है कि आपने एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया था जिसपे आपने प्रॉपर नाउन लिखा था और दूसरे में कलेक्टिव नाउन लिखा था, फिर आपने कॉमन नाउन लिखा था। तो कॉमन को मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। और इधर पे जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था कि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन था, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और मटेरियल नाउन था तो एम्प्टी लिख देते हैं। मैंने आपको एक बात ये बताया था कि ये जो यूसी है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। एक बात आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज है कि ये n=1 होता है, तो ये बात आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इसका जो बिहेवियर होता है वो सिंगुलर होता है। साथ में मैंने ये बताया था कि अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेवियर शो कर सकता है, प्लूरल बिहेवियर शो कर सकता है, लेकिन नंबर हमेशा एक से ज्यादा होता है इसके अंदर। मतलब ये अपने आप में प्लूरल होता है, ये सिंगुलर बिहेवियर शो करता है, प्लूरल बिहेवियर शो कर सकता है। कॉमन नाउन जैसे ही आप पहुंचे थे तो कॉमन नाउन में आपने क्या काम किया था, यहां पे आपने सिंगुलर और यहां पे आपने प्लूरल, दो स्ट्रक्चर इसके देखे थे और आपने लेक्चर नंबर 02 में सिंगुलर से प्लूरल को कन्वर्ट किया है। दिस इज द सीक्वेंस जिसमें आपने पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने ये जो अंडरस्टैंड किया है ना, इस अंडरस्टैंड करने के दौरान जो यहां पे सीखा था कि सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो हम सिंगुलर में क्या काम करते हैं, हम इसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं और ये फाइनली प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक ये बात हम नहीं पढ़े हुए होते तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब होता क्या है ना, ये एस ईएस के चक्कर में जो रूल बनाया गया ना, वो पूरे नाउन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले उस सीरीज में कॉमन से ही शुरुआत किया था, तो सबसे वहीं से प्रॉब्लम खत्म करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से ये बात हमने एस या ईएस ऐड किया था, तो यहीं से हम प्रॉब्लम खत्म करते हैं। फिर उसके बाद घूमते हुए ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे और फिर फाइनली पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। अब एक जो जनरल कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि एस या ईएस लगा के हम प्लूरल नाउन बनाते हैं, तो कई शब्दों के अंत में आपको एस या ईएस देखने को मिलेगा। कई बार वो सिंगुलर होंगे, कई बार वो प्लूरल होंगे, कई बार आप उनका सिंगुलर बना रहे होगे और कई बार उनका सिंगुलर बनता नहीं है। तो इस तरीके का कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं रूल नंबर 1 आपके सामने डिस्कस करता हूं। कुछ वर्ड्स मैंने आपकी स्क्रीन पे सामने लिए हुए हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। ग्लासेस, टोंग्स, प्लियर्स, पिंसर्स, बैलोज, फोरसेप्स, स्कैल्स, सीजर्स। इनमें खास बात क्या है, ये कॉमन नाउन की एक ऐसी कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में इन कॉमन नाउन के अंदर 2 पार्ट होता है। ये कॉमन नाउन की एक ऐसी कैटेगरी है जिनके अंदर 2 पार्ट होता है। जैसे मैं अगर बात करूं ग्लासेस की, तो ग्लासेस की एक खास बात क्या होती है कि ग्लास एक शब्द होता है आपका ग्लास। इस ग्लास का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है कांच, और ये होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता नहीं है। लेकिन जब आप ग्लासेस लिखते हो तो इसका मतलब होता है लेंसेस,
ये हमारे दोनों आंखों से रिलेटेड होता है। और एक वो ग्लास आता है जो हम पानी पीने के लिए देते हैं, जिसको टैम्बलर बोलते हैं, और जनरल आम बोलचाल की भाषा में हम ग्लास बोलते हैं। तो इसको लेके ना बहुत कंफ्यूजन होता है। जब ये ग्लासेस लेंसेज के सेंस में इस्तेमाल होता है, जब ये ग्लासेस लेंस के सेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब दो आंखों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें देख रहे हैं ना, दो लेंस दो आंखों के लिए इस्तेमाल करो। किसी के पास एक आंखें तो होती नहीं, दो आंखें होती है। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। अब जैसे मैं आगे देखूं, टंग्स, ध्यान से देखिएगा, टंग्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका हिंदी मतलब होता है चिमटा। और बचपन में जो लोग गांव में रहे होंगे उनको पता होगा कि चिमटा कुछ इस तरीके का होता है। इसके दो मुंह होते हैं। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं प्लायर्स और पिंसर्स की, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। और ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि जो प्लायर्स होता है इसको पिलास को बोलते हैं। ये इस तरीके से होता है, इसमें यहां खाने बने होते हैं। और जो पिंसर्स होता है ये भी इसी कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये यहां पे कट किया जाता है, यहां पे इसमें मिडिल में दांतें पड़ी होती है, इसके आखिरी में होती है। तो प्लायर्स और पिंसर, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। जो बेलोज होती है, बेलोज पुराने जमाने में कुछ इस तरीके से बनता था। ये फूकनी होती थी, फिर इधर लगा के एक मुंह होता था, फिर इधर लगा के एक मुंह होता था। इधर से कोई फूकता था तो यहां से क्या है, निकलती थी जो है फूक। तो इसके दो पार्ट होते थे। अगर मैं बात करूं फोर्सेप्स की, तो ये भी चिमटे की कैटेगरी में आता है। ये भी चिमटे की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर दो मुंह होते हैं। अगर मैं स्केल्स की बात करूं, स्केल्स ध्यान से देखिएगा, अगर स्केल से पहले अगर मैं सीजर्स की बात करूं तो ये आपकी कैंची होती है। कैंची आपकी ऐसी होती है, तो इसके भी दो मुंह होते हैं। स्केल्स की बात करूं तो मॉडर्न स्केल्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर पुराने स्केल्स की बात करूं, जो पुराना स्केल था हमारा कुछ इस तरीके का था कि एक साइड हम सामान रखते थे और दूसरे साइड हम क्या रखते थे, दूसरे साइड हम बांट रखते थे। इधर कुछ हम अपना सामान रखते थे तौलने के लिए। तो इसके अंदर दो पार्ट होते थे। अब होता क्या है कि ये जैसे आप सब देख रहे हो, तो गलती यहां पे होती है कि हम क्या काम करते हैं, इसका यस रिमूव कर देते हैं, इसका एस रिमूव कर देते हैं और हम उसको सिंगुलर बना लेते हैं। ये कुछ कॉमन नाउन की ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर पहले से ही दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट होने की वजह से इनको हमेशा आपको प्लूरल की तरह ट्रीट करना होता है। तो जितने भी वर्ड हमने यहां पे लिए हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स होते क्या हैं, इसमें दो पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना होगा। एक तो पॉइंट नंबर 1 कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और अगर ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इनका एस या फिर ईएस जो लगा हुआ अंत में, इसको रिमूव नहीं करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं। इस बात का खास करके ध्यान देना होता है। और अगर वर्ब इस्तेमाल करना हो, अगर वर्ब इस्तेमाल करना हो तो वर्ब हमेशा हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। इन बातों का खास करके आपको ध्यान देना होता है। तो इस कैटेगरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक और कैटेगरी आती है जो कपड़े हम पहनते हैं, उनमें भी एक कैटेगरी बड़ी स्पेशल होती है। जैसे ट्राउजर्स की बात करें, पैंट्स की बात करें, पैजामाज की बात करें, शॉर्ट्स की बात करें, तो ये आप ऐसा देखेंगे कि मान लो पैजामाज होती है तो हमारी दो टांगे होती हैं, शॉर्ट्स होती है हमारी दो टांगों के लिए बनी होती है। तो इन सब के दो पार्ट होते हैं, इस वजह से इनको हमेशा हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से बात करें जो हम पहनते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, बाइनाकुलर्स, सॉरी ये गॉगल्स है, ग्लासेस यहाँ पे सेम इसी कैटेगरी में आता है। बाइनाकुलर्स तो ये चश्मे के लिए होता है, ये भी चश्मे के लिए, सब फैंसी नाम है। सनग्लासेस सब एक ही चीज के लिए जो है फैंसी नाम दिए गए। बाइनाकुलर्स दूरबीन को बोलते हैं, बाइनाकुलर्स ये दूरबीन को बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो दूरबीन भी दो आंखों के लिए होती थी। आजकल की जो मॉडर्न बाइनाकुलर्स आती है वो एक आंख के लिए भी बन के आती है, लेकिन पुराने समय में जो आती थी वो दो आंखों के लिए होती है। तो इसलिए ये दो आंखों के लिए बनाई जाती है। तो ऐसे केस में इन सब के अंदर दो पार्ट होते हैं, तो इनको हमेशा हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद हम ये आप इसको ना कैटेगरी जो है यहां तक, फेटर्स और साइकल्स। फेटर्स का मतलब होता है बेड़ी, फेटर्स का मतलब होता है बेड़ी जो पैरों में बांधी जाती है और दोनों पैरों में बांधी जाती है। और साइकल्स का मतलब होता है हथकड़ी, हथकड़ी ये आपके दोनों हाथों के लिए होती है। तो इन सब के अंदर एक से ज्यादा पार्ट होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट होने की वजह से हम इस पूरी की पूरी कैटेगरी को, इसको आप इजी करने के लिए एक नाम दे लीजिए और इसको कैटेगरी 1 में, इन पूरे को याद करने के लिए कैटेगरी 1 इसको डाल दीजिएगा। याद करने में थोड़ा आपको आसान रहेगा। इनके अंदर दो पार्ट होते हैं और इनको हमेशा हम प्लूरल लेते हैं। लेकिन इसके आगे की कैटेगरी देखिएगा, जैसे आर्म्स हो गया, एसेज हो गया, एनल्स हो गया, आर्काइव्स हो गया, डैमेजेस हो गया, टाइडिंग्स हो गया। ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, इनके अंदर कलेक्शंस होते हैं और इनके अंत में एस या ईएस लगे होते हैं, इनको हटाते नहीं है। जैसे मैं इनके मतलब बताता हूं।
जैसे कई बार क्या होता है हम प्रोनाउंसिएशन में आर्म्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका एल जो होता है वो साइलेंट होता है, आर्म्स पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आर्म्स पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है। इसका मतलब होता है भिक्षाएं, भिक्षाएं। जब आप किसी को भिक्षा देते हो तो उसमें 2 हाथ इन्वॉल्व होता है। इसको याद करने का तरीका है, भिक्षा जब देते हो, जब किसी को भिक्षा देते हो तो 2 हाथ इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एसेस, एक होता है आपका ऐश, इसको ऐश की तरह इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है राख। इसका क्या मतलब होता है, राख। लेकिन जब हम बात करते हैं एसेस की तो इसका मतलब होता है अवशेष। अवशेष मतलब जैसे आपने किसी की डेड बॉडी जलाई, आपकी अस्थियां बची रह गई, इसको अंग्रेजी में दूसरे इसके सिनोनिम्स में बोल सकते हैं रिमेन्स, रिमेन्स। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये रिमेन्स के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल करोगे, जब राख के सेंस में इस्तेमाल करोगे, एस के सेंस में, तब आप इसका सिंगुलर वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। अगली जो कैटेगरी है इसी में एनल्स और आर्काइव्स, ये दोनों जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हम लोग रिकॉर्ड पढ़ते हैं, वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है रिकॉर्ड्स। तो एनल्स एंड आर्काइव्स ये दो ऐसे हैं जो आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एनल्स जो होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, आर्काइव्स जो होता है वो जनरल शब्द है। अब इसको हिंदी में हम बोलते हैं लेखागार, लेखागार। इसके अंदर क्या है ना कि वो सारे के सारे हिस्टोरिकल बुक्स और सारे के सारे डेटा होते हैं। जो एनल्स होता है ये ज्यादा स्पेसिफिक वर्जन होता है, और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा लेखागार के अंदर जाओ और चीजें अगर सिस्टम से हो, मतलब अगर वर्ड क्रम के हिसाब से हो या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरी चीजें सीक्वेंस से मिले, तो उसे हम एनल्स बोलते हैं। तो ये जनरल टर्म हो गया, ये उसके अंदर स्पेसिफिक टर्म हो गया। यहां जाओगे तो सब कैसे भी फेंका हुआ है, एनल्स में जाओगे तो वो सीक्वेंस में रखा हुआ है। तो ये भी क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, ये भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। अगर हम बात करते हैं डैमेजेस, तो डैमेज आपका वर्ब होता है, लेकिन जब आप डैमेजेस की बात करते हो तो यहां पे बात होती है भरपाई की। किसकी बात होती है, भरपाई की, भरपाई की। अगला जो शब्द है वो है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स देखो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे न्यूज या फिर इंफॉर्मेशन जो होता है, न्यूज और इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आपको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना हो तो आप न्यूज इस्तेमाल करोगे या फिर इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करोगे, इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करोगे सिंगुलर सेंस में। लेकिन अगर आपको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना हो, अगर प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना हो तो आप टाइडिंग्स इस्तेमाल करते हो। ये न्यूज और इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को टाइडिंग्स बोलते हैं हम। इसके बाद अगर हम बात बोले, अगला जो शब्द है वो है इटेबल्स। इटेबल्स का मतलब वो चीजें जो खाने योग्य हो, तो ये प्लूरल, ये कलेक्शन है, खाने वाली चीजों के कलेक्शन का है। अगर हम पेन्स की बात करें तो एक तो पेन वो होता है जिसका मतलब होता है दर्द, और ये जो पेन्स होता है इसका मतलब होता है एफर्ट। जब एफर्ट करने में भी आपको दर्द लगता है, तो जब एफर्ट के सेंस में इस्तेमाल करते हो तब आप पेन्स इस्तेमाल करते हो, और इस वक्त ये नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स अंदर जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं कंटेंट, और कंटेंट को हमेशा कंटेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। अगर हम बात करें गुड्स, तो गुड आपका एडजेक्टिव होता है, लेकिन अब जब गुड्स लिखते हो तो इसका मतलब होता है सामान। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है रिचेस। रिचेस का मतलब अमीरी, और जब अमीरी के सेंस में, रिच का मतलब अमीर, और अमीरी के सेंस में जब इस्तेमाल करते हो तो हम रिचेस इस्तेमाल करते हैं एज ए नाउन, एज ए नाउन। और रिच क्या है, रिच आपका एडजेक्टिव है। रिच आपका क्या है, एडजेक्टिव है। जब नाउन की तरह रिचेस इस्तेमाल करते हो तो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स मतलब आपकी वो सारी की सारी बिलोंगिंग्स जो उसका कलेक्शन होता है उसको वैल्यूएबल्स बोलते हैं। क्रेडेंशियल्स, देखो क्रेडेंशियल्स होता है वो जब आप सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो, जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया। जब हम बोले अपने क्रेडेंशियल्स लाओ तो इसका ये मतलब होता है कि हम आपके डॉक्यूमेंट का कलेक्शन मांग रहे हैं, तो इसको प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है, इनका SEIS रिमूव नहीं किया जाता है। इसके बाद ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स आदेश। रिगार्ड्स, जब आप किसी को धन्यवाद देते हो ना तो बोलते हो ना थैंक्स एंड रिगार्ड्स, लेटर लिखते हो लास्ट में लिखते हो थैंक्स एंड रिगार्ड्स, तो थैंक्स और रिगार्ड्स हमेशा प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से विशेष, इसी तरीके से विशेष, रेस्पेक्ट्स और प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है प्राप्तियां, प्रोसीड्स का मतलब होता है प्राप्तियां, इनकम। बेसिकली जब इनकम जो आपकी फाइनल आती है उनका जो कलेक्शन होता है उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। तो ये हमेशा प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर वर्जन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, कॉन्ग्रेचुलेट आपका वर्ब है, लेकिन जब नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस्तेमाल करते हो, उसका सिंगुलर वर्जन इस्तेमाल नहीं करते हो। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स वो होता है जो आतिशबाजी के लिए जो पटाखे होते हैं ना उनके कलेक्शंस को आप क्या बोलते हैं, फायरवर्क्स बोलते हो।
और इसी तरीके से जो आपकी सेविंग्स होती है ना, सेविंग्स वो होती है जो इनकम के ऊपर का पैसा होता है ना, उनके कलेक्शन को हम सेविंग्स बोलते हैं और ये कलेक्शन होता है और इसको हम प्लूरल फॉर्म में एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ ध्यान रखिएगा, इनका SEIS रिमूव नहीं करते हैं, इनको हमेशा हम प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ वर्ब भी हम हमेशा प्लूरल लगाते हैं। कुछ स्पेशल शब्द हैं जो आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं ऑड्स, तो ऑड जो होता है वो आपका एग्जेक्टिव होता है और जो ऑड्स होता है वो आपका नाउन होता है। तो ध्यान रखना है कि जब आपको एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना हो तो आप ऑड इस्तेमाल करोगे और जब ऑड्स इस्तेमाल करोगे तो आप नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे और ये प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल करोगे। और ऑड का सेंस क्या होता है? विचित्र। ऑड का विचित्र के सेंस में आपको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना ऑड्स आपके फेवर में नहीं है, हम बोलते हैं ऑड्स आपके फेवर में नहीं है। तो जब कलेक्शन ऑफ सिचुएशन की बात करते हैं एज ए नाउन तो हम ऑड्स इस्तेमाल करते हैं कि ऑड्स आपके फेवर में नहीं है। ऑड्स इज नॉट इन योर फेवर, हम लिखते हैं ना ऑड्स इज नॉट इन योर फेवर। कई बार ऐसे होता है ना, हम आपसे बोलते हैं ना ऑड्स इज नॉट इन योर फेवर, ये बोलते हैं ना जल्दी जल्दी में। तो आपको ये पता है कि एक तो हमेशा ऑड्स इस्तेमाल करना होता है, इसके साथ इज इस्तेमाल नहीं करना होता है, इसके साथ हमेशा आर इस्तेमाल करना होता है। इस बात को खास करके आपको ध्यान देना होता है। और ऑड आप एडजेक्टिव के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ऑड थिंग लिखते हो ना आप, ऑड थिंग विचित्र चीज, ऑड थिंग है, थिंग्स भी लिख सकते हो। तो ये यहां पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन के लिए आया है। एडजेक्टिव का चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो डिटेल एडजेक्टिव पे अध्ययन हम लोग करेंगे वहां पे। इसी तरीके से अगर पर्टिकुलर्स की बात करें ना तो ये भी कलेक्शन होता है। जैसे हम बोलते हैं बिल ऑफ पर्टिकुलर्स, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लेता हूं। एक बिल ऑफ पर्टिकुलर्स, तो ये क्या है? ये कलेक्शन है। ये क्या है? कलेक्शन है, डेटा का कलेक्शन होता है पर्टिकुलर्स। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल चीज की बात कर रहे होते हैं। तो जब आप इसको एस इसका हटाते हो ना तब इसको एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो। जब नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो आप पर्टिकुलर्स इस्तेमाल करते हो। सराउंडिंग एक ऐसा वर्ड है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि सराउंड आपका एक वर्ब होता है और उसका ING फॉर्म भी सराउंडिंग बनता है। लेकिन अगर आपको नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो, जब वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब घेरे के सेंस में इस्तेमाल होता है जो एक्शन वर्ड। लेकिन जब हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे आजू बाजू का वातावरण, उन सब का कलेक्शन हम सराउंडिंग्स कह के पुकारते हैं। तो ध्यान रखना कि एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो ये सराउंडिंग्स की तरह इस्तेमाल होगा, और अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो आप सराउंडिंग इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसी भी सेंटेंस में जब सराउंडिंग वर्ड आता है तो आपको पहचानना होता है कि वो वर्ब की तरह काम कर रहा है नाउन। अगर वो वर्ब की तरह काम कर रहा है तो सराउंडिंग रख सकते हो, लेकिन अगर वो नाउन की जगह पे आया हुआ है तो आपको सराउंडिंग्स रखना पड़ेगा। तो जो डिफिकल्ट सेट ऑफ टास्क होता है वो पहचानना होता है कि वो नाउन है या वर्ब है। जैसे जैसे आप ग्रामर पूरा डिटेल में पढ़ोगे आपको देखते ही पता चल जाएगा वर्ब है या फिर नाउन है। इसके बाद अगर बात करूं ऑस्पिसेस, ऑस्पिसेस का मतलब होता है यार एक तो छत्र छाया। ये अगर नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब होता है छत्र छाया। अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ उज्जवल सर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSC CGL एग्जामिनेशन, आप ये सेंटेंस ऐसे फ्रेम कर सकते हो। तो अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ, इसका मतलब होता है छत्र छाया और प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसके साथ एक और वर्ड आता है जिसका मतलब होता है ऑस्पिशियस, जिसका मतलब होता है शुभ। शुभ के लिए इस्तेमाल करते हो एज एन एग्जेक्टिव। क्या है? एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो। और उस समय इसकी जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है CIOUS, इसका मतलब होता है शुभ, इसका मतलब होता है शुभ। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको याद रखने हैं, और ये वर्ड याद रखने के साथ साथ जो है इनके कुछ एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें हम ये वाला जो यहां पे जो एरर होता है एग्जामिनेशन में आपसे, अगर ये शब्द आप पढ़ के नहीं जाओगे और आपके एग्जामिनेशन में अगर ये शब्द रख दिया जाएगा तो अगर जानकारी ही आपके अंदर नहीं होगी कि भाई ये इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो से ज्यादा पार्ट होते हैं, तो सिंगुलर इनका होता ही नहीं, सिंगुलर इनका बनता ही नहीं, तो आप गलती क्या करोगे? गलती करोगे SEIS लगा दोगे। तो आपका SEIS नहीं लगाना है क्योंकि ये प्लूरल ही होते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब रखना है और SEIS इनका रिमूव नहीं करना है। इनका SEIS इनके साथ जुड़े रहने देना होता है, तो SEIS रिमूव नहीं किया जाता है इनके साथ। तो ये वाला जो सेटअप प्रॉब्लम होती है जो यहां से, जो इसके पढ़ने से कॉमन नाउन में प्रॉब्लम आती है, बस इतनी प्रॉब्लम है, इतना आप पढ़ाई कर लो तो आपका कॉमन नाउन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो एक्सेप्शनल केसेस है, वो यहीं पे खत्म हो जाता है। चलो कुछ क्वेश्चन में देखते हैं, फिर आगे सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे हम लोग।
इसके बाद अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस इंचेंटेड मी। अब यहां पे देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है तो आपको सराउंडिंग तुरंत दिख जाएगा, और अगर आपने सही से रूल पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इसमें जब भी सराउंडिंग देखने को मिले सेंटेंस के अंदर तो आपको ये चेक करना है कि वर्ब की तरह है या नाउन की तरह है। अब यहाँ पे क्या है कि ये नाउन की तरह इस्तेमाल है। अब इसको पहचानने का मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि आपने कोर्स अभी स्टार्ट किया हुआ है तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका कुछ बताता हूँ जिससे आप अभी पहचान सकें। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है तो आप ऑलरेडी पहचान गए होंगे, और सराउंडिंग को आप यहाँ पे सराउंडिंग्स कर जाएंगे। देखो, एक तो सेंटेंस में नाउन, वर्ब या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है तो पहले उसे ब्रेक करने आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या काम करना होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब ढूंढना होता है। वर्ब ढूंढना सबसे ज़्यादा आसान होता है। जैसे ईडी कहीं देखने को मिल जाए तो आपको पता होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और आपका देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और ऑब्जेक्ट है एक प्रोनाउन जो कि है मी। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके पहले जो होती है वो पहले आपका सब्जेक्ट यूनिट आना चाहिए वर्ब के पहले। जब सब्जेक्ट यूनिट बात करते हैं और फिर जैसे ही कहीं हमको प्रीपोजिशन दिख जाता है, और खास करके जब आपको ऑफ दिख जाता है, तो ऑफ के बाद जो लगी हुई चीज होती है ना, वो किसी का डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये किसी का डिस्क्रिप्शन है। अब इसके पहले आप देखोगे तो ये है आपका आर्टिकल, और आर्टिकल 3 होते ए, एन और द। आपको तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये अपने बाद नाउन लेता है। अब इसके बाद जैसे ही ब्यूटीफुल देखोगे ये आपका एग्जेक्टिव है। जैसे ही आपको पता चला ये एग्जेक्टिव है तो आर्टिकल और एग्जेक्टिव दोनों नाउन लेते हैं। अब इसके बाद देखोगे तो आपके पास एक शब्द बचा हुआ है, ये आपका नाउन होना चाहिए क्योंकि उसके बाद प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया है। तो अगर प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया है तो उसके पहले का जो यूनिट है वो यूनिट आपको कंफर्म देखना है कि वो यूनिट अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। और ये यूनिट अपने आप में कंप्लीट तभी होगा जब ये आर्टिकल अपना नाउन ले लेगा, जब ये एग्जेक्टिव अपना नाउन ले लेगा तो ये वो नाउन है। और अगर नाउन चाहिए तो आपको सराउंडिंग की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग्स करना पड़ेगा। देखो, दो तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब आप शुरुआती दौर पे चैप्टर्स पढ़ते हुए चलते हो तो आपको की पॉइंटर पे फोकस रहना होता है जो रूल्स के फॉर्म में आपको पढ़ाए जाते हैं। जब आपका फर्स्ट गो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब आपको सेंटेंस का हर छोटा छोटा टुकड़ा भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि अगर मान लो सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है तो इसमें वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच है ना। तो जब तक फर्स्ट गो आप पूरा नहीं कर पाओगे तब तक आपको की पॉइंटर पे फोकस रहना पड़ता है। जैसे नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो बट ऑब्वियस बात है इसमें नाउन का ही एरर रखा होगा। तो सराउंडिंग जैसे आपने देखा तो आपको सराउंडिंग को करेक्ट करके सराउंडिंग्स करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखो, अभी तो की पॉइंटर पे फोकस रहना है। सी वियर स्पेक्टिकल। जैसे ही आपके पास स्पेक्टिकल आया, आपको याद होगा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेक्टिकल के विषय में चर्चा किया था। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। और दूसरा स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा। क्या होता है? चश्मा। जब चश्मे की बात होती है तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं और इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना होता है। सी वियर्स, अब वो दृश्य तो पहनेगी नहीं, जो पहनेगी वो क्या पहनेगी? वो चश्मे ही पहनेगी। सेंटेंस जैसे ही आपने इतना पढ़ा आपको पता चल गया एरर है। इसके बाद ना आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सी वियर स्पेक्टिकल्स एंड सो सी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। वो चश्मा पहनती है, इस वजह से उसे पता नहीं चला कि कौन सा गैंगस्टर ने उस पर अटैक किया लास्ट नाइट को। माई अर्निंग इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। जैसे जो सेट ऑफ वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए उसमें अर्निंग नहीं था, अर्निंग नोट कर लीजिएगा। अर्निंग भी प्लूरल फॉर्म में आती है। अर्निंग भी क्या होती है? प्लूरल फॉर्म में आती है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो रूल्स पढ़ाते वक्त छूट जाते हैं, जो क्वेश्चन के माध्यम से कवर होते हैं। तो ऐसे केस में आपको उनके कलेक्शन भी ध्यान से अपने नोटबुक में डाल के रखने होंगे। तो अर्निंग को आप ध्यान से अपने नोटबुक में लिख दीजिए कि अर्निंग्स होता है, अर्निंग नहीं होता है, और इज की जगह जो होना चाहिए वो होना चाहिए आर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये अर्निंग हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है तो वो आप इज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आपको इस्तेमाल जो करना पड़ेगा वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी। जैसे ही आपने ट्राउजर देखा, आपको पता है ट्राउजर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, तो आप इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करोगे। इतना सिंपल होता है अगर आप पढ़ के जाओगे तो। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट सनग्लास। सनग्लास दो आंखों के लिए होता है तो सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, सन ग्लास इस्तेमाल नहीं करते हैं। छठवां है माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बायनाकुलर। जैसे ही आपने बायनाकुलर देखा आपको पता है कि भाई अभी तो पढ़ा है, स्पेक्टिकल हो, गॉगल हो, ये सारे के सारे स्पेक्टिकल्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, बायनाकुलर्स होते हैं। ए पेयर ऑफ बायनाकुलर्स ऑन माई बर्थडे।
अच्छा, ये जैसे आपके स्पेक्टिकल हो गए, गॉगल्स हो गए, बाइनाकुलर्स हो गए, अगर इनका सिंगुलर वर्जन इस्तेमाल करना हो तो आप लगा सकते हो इनके साथ ए पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, तो इनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन भी बना सकते हो अगर आप इसके साथ ये जोड़ दो, ए पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, थ्री पेयर ऑफ, फोर पेयर ऑफ, तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स लिखते हो और ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है। अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें ये और डिटेल और डेप्थ में डिस्कशन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द सीजर्स दैट यू आस्क फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉयर इन द बेडरूम। अब जैसे सीजर्स लिखा हुआ है तो सीजर्स यहां पे अपने आप में सही है, लेकिन आपको यह देखना है कि क्या वर्ब सीजर्स के हिसाब से डला हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल है। और अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहां पे इज दिया हुआ है, ये क्या होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले रूल की, अगले सेट ऑफ रूल की, तो आपको अभी मैंने आपको बताया, धीरे धीरे जंप करके हम चलेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो n इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, प्रॉपर नाउन की बात करें n इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब होता है ये सिंगुलर होता है। ये आपको बेसिक डेफिनेशन में ही बता दी गई थी, जब आप टाइप पढ़ाया जा रहा था तो वहीं पे ये बता दिया गया था कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जो इसके लिए जो नंबर होता है ये 1 होता है, और ये हमेशा कैसे ट्रीट किए जाएंगे, सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। इतने से बात खत्म नहीं हो जाती, प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट होती है जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं, SES लगाना सीखते हैं। वहाँ पे हमारा एक परसेप्शन, एक थॉट बिल्ड हो जाता है कि SEIS किसी के अंत में लग के मिलेगा तो प्लूरल होगा। तो प्रॉपर नाउन के केस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और प्रॉब्लम कैसी आती है, प्रॉब्लम ऐसी आती है, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, दो केसेस बनते हैं। एक केस तो ऐसा बनता है कि कुछ प्रॉपर नाउन आपके ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके स्पेलिंग के अंत में, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, प्रॉपर नाउन के स्पेलिंग के अंत में यस या फिर ईएस लगा हुआ होता है। इनका SEIS रिमूव नहीं किया जाता है, और इसमें गलती बच्चों से क्या होती है, वो ये होती है इसको प्लूरल समझ लेते हैं। SEIS वो पहचानने का तरीका है, तो वो समझ लेते हैं प्लूरल है, पर ये प्लूरल होते नहीं है, ये होते सिंगुलर है, क्योंकि नंबर में एक है। और कुछ प्रॉपर नाउन की ऐसी कैटेगरी आती है जो सिंगुलर सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, और उनकी कुछ जगहों पे जो जरूरत है वर्ड सेम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी कैटेगरी पूरी बदल के प्रॉपर नाउन से क्या कर दिया जाता है, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कॉमन नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये दोनों केसेस आपको खास करके ध्यान से देखने होते हैं। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स लेके चलता हूं। जैसे मैं बात करूं कुछ डिजीज के नाम, जैसे मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया। ध्यान से देखिए, मम्स, मिजल्स एंड रिकेट्स, ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिया आपको समझाने के लिए, मम्स, मिजल्स एंड रिकेट्स। इसमें ध्यान से देखिएगा, मम्स एक रोग का नाम है, मिजल्स एक रोग का नाम है, रिकेट्स एक रोग का नाम है, लेकिन ये एक रोग है, ये भी एक रोग है, ये भी एक रोग है। तो जब ये एक है तो इस S, इस ES और इस S की वजह से इनका आप प्लूरल समझ के वर्ब इनके साथ प्लूरल नहीं लगाओगे। ये कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं क्योंकि n इक्वल टू 1 होता है, ये इंडिविजुअल किसी रोग के नाम है। अगर मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम लूं, जैसे पॉलिटिक्स, ध्यान से देखिएगा, S आया आखिरी में, फिजिक्स में S आया है, इकोनॉमिक्स में S आया है, इथिक्स में S आया है, मैथमेटिक्स में S आया है, स्टैटिस्टिक्स में S आया है, लेकिन ये सब्जेक्ट के नाम है। क्या है, ये सब्जेक्ट के नाम है। तो जब ये सब्जेक्ट के नाम होंगे, जब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसके एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस जहां पे आ जाए वहां पे आपको ध्यान देना स्टार्ट करना होता है। ये सब क्या है, सब्जेक्ट के नाम है, और अगर सब्जेक्ट के नाम है तो एक है, सब्जेक्ट एक है, तो इस्तेमाल करोगे सिंगुलर सेंस में। कब, जब ये सब्जेक्ट के नेम होंगे, जब ये सब्जेक्ट के नेम होंगे तब इनका जो इस्तेमाल करोगे वो सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर सेंस में। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इनको सब्जेक्ट के सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इनमें से जिनका अलग यूज केस होता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, तो कई बार क्या होता है, ये डेटा के सेंस में इस्तेमाल होता है। किसमें, डेटा के सेंस में। जब ये डेटा के सेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब ये कलेक्शन होता है उस टाइम पे। जैसे हम बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स शोज दैट,
इसका ये मतलब होता है कि कुछ सेट ऑफ डेटा मिला जो हमें ये बता रहा है, तब उस वक्त हम सब्जेक्ट की चर्चा नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर ये डेटा के मीनिंग में आता है तब ये कलेक्शन होता है। तब क्या होता है? तब ये कलेक्शन होता है। और जब ये कलेक्शन होता है तब इसका जो यूज केस होता है वो प्लूरल होता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब बात करते हैं हम कैलकुलेशन के सेंस में, जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन के सेंस में, तब ये प्लूरल बन जाता है। जब ये कैलकुलेशन के सेंस में इस्तेमाल होता है तब ये प्लूरल बन जाता है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो इसको हिंदी से याद रखिएगा, जब ये राजनीति के सेंस में इस्तेमाल होगा तब वो सब्जेक्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है। जब ये राजनीतिक थॉट के सेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है, राजनीतिक विचार के सेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है, तब ये कलेक्शन होता है। तब इसका जो यूज केस होता है वो प्लूरल यूज केस होता है। इसी तरीके से अगर बात करें एकॉस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन। हम प्रोडक्शन के विषय में पढ़ते हैं, पैदावार के विषय में पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन के विषय में पढ़ते हैं। तो जब एकॉस्टिक्स अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तब हम जो इसका यूज केस करते हैं वो यूज केस इसका जो होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन जैसे ही हम एकॉस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं आजू बाजू की जो ध्वनियां हैं उनके कलेक्शन, इसके सेंस में भी इस्तेमाल होता है एकॉस्टिक्स। हम बोलते हैं कि एकॉस्टिक्स जो मेरे सराउंडिंग में है वो ठीक नहीं है, मतलब हमारे आजू बाजू जो ध्वनि आ रही है वो ठीक नहीं है या ठीक है। तो अगर साउंड के कलेक्शन के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो एकॉस्टिक्स का जो यूज केस है वो हम प्लूरल करेंगे। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स की अंदर क्या है? फोनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर साउंड, उनकी सिलाबी और बाकी सारी चीजों का अध्ययन करते हो। लेकिन जब ये कलेक्शन के सेंस में इस्तेमाल होता है तब इसका जो यूज केस होता है वो प्लूरल होता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तरह तो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन हम जब ये बताते हैं ना कि किसी चीज की इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है तो उसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सेट ऑफ डेटा होता है जिस डेटा के बेस पे किसी चीज का फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये बोलता हूं कि माई पाठशाला का जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत अच्छा है। इसका ये मतलब है जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है कंपनी का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा जो कंपनी का ग्रोथ है, जो डेटा है, जो नंबर ऑफ डेटा है, उस डेटा के बेस पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कंपनी सही से ग्रो कर रही है। तो जो इकोनॉमिक्स है ना, वो इकोनॉमिक्स जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट के टर्म में इस्तेमाल होती है तब ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होती है। तो ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके दोनों यूज केस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो रही बात। अब बात बोलोगे कि सर ये वाली जो बात है ना वो एग्जाम्पल्स में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अच्छा, कई बार क्या होता है जब हम आप लोग को पढ़ा रहे होते तो पढ़ाने में मान लो हमने बोला ना कि ये वर्ड, तो कई बार बोलते बोलते वर्ड्स निकलने के बजाय वर्ड निकलता है। तो बोर्ड्स पे खास करके ध्यान दीजिएगा कि ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, वर्ड नहीं है, क्योंकि कलेक्शन है भैया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इस शब्द को पहचानने में होती है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इसका सबसे शॉर्टकट है वो है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए ये राजनीति के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है या राजनीतिक विचार के सेंस में, और इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपका सेंस डेवलप हो पाए। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की राजनीति बहुत ही खराब है क्योंकि जो पॉलिटिशियन है यहाँ के करप्ट और इनएफिशिएंट है। तो इंडिया की राजनीति खराब है, इंडिया का राजनीतिक विचार की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया का राजनीतिक विचार नहीं होता है, पॉलिटिशियन का या समाज का राजनीतिक विचार होता है, इंडिया की राजनीति होती है। तो जब पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल होगा। सिंगुलर इस्तेमाल होने का ये मतलब नहीं है कि इसका एस हटा दोगे, एस नहीं हटेगा। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ध्यान देने वाली बात होती है कि इनके साथ जो वर्ब लेते हैं वो हम सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जहां पे पिक्चर थोड़ा और क्लियर हो आपको, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट अलाइंड विथ एनी पार्टी प्लेटफॉर्म, उसका जो राजनीतिक विचार है वो अलाइन नहीं है किसी पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विचार की।
जब राजनीतिक विचार के सेंस में ये आता है तब ऐसे केस में ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है, तो इसकी जगह जो यूज करने की जरूरत है यहाँ पे वो आर यूज करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स shows that 80% ऑफ डॉग अटैक्स टेक प्लेस इन द होम। अब यहां पे डेटा के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, स्टैटिस्टिक्स ये बता रही है कि 80% डॉग अटैक जो होते हैं वो घर के अंदर होते हैं। तो यहां पे ये जो वर्ड है वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, डेटा के सेंस में। डेटा के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो अटैक्स की जगह क्या होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। अच्छा, नाउन और वर्ब में एक खास बात ये होती है, नाउन में एस या ईएस लगाते हो तो ये क्या बनता है, ये प्लूरल बनता है। लेकिन जैसे ही वर्ब में आप एस या ईएस लगाते हो तो ये क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये दोनों बातें आपको खास करके ध्यान रखनी होगी। इनिशियल स्टेज में 90% से ज़्यादा बच्चों को ये बात पता होती है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कैलकुलेशन के सेंस में डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो इस केस में इज की जगह आर इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं बोलूँ मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। अब यहां पे इज का यूज करना सही है। तो इन चीजों का खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे, इन शब्दों के साथ गो थ्रू करोगे, उतना ही ज्यादा आपको चीजें मेमोराइज होगी और उतना ही ज्यादा आप स्ट्रांग होगे सब्जेक्ट पे। इसके बाद प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में एक और कैटेगरी आती है, कुछ गेम्स के नेम होते हैं, जैसे बिलियार्ड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया। ये कुछ गेम्स के नेम हैं और गेम्स के नेम के स्पेलिंग के अंत में एस आया है, तो एस आपको रिमूव नहीं करना है। और ये प्लूरल नहीं होते, ये कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करोगे वो भी सिंगुलर इस्तेमाल करोगे। इन बातों का खास करके आपको ध्यान देना होता है। मान लो अगर मुझसे कोई शब्द ऐसा छूट गया जिसकी हिंदी आपको नहीं पता है, तो सिंपल सा सलूशन है, गूगल खोलो, सर्च पे जाओ, उसकी हिंदी ढूंढ लो। बहुत सिंपल काम होता है। अगर किसी शब्द में, वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी हिंदी मीनिंग बता सके, अगर किसी की अगर हमने छोड़ दिया है या पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं गया है तो उसको आप ना गूगल कर लो, सबसे सिंपल तरीका होता है। अगर मैं बात करूं कुछ बुक के टाइटल की, तो 3 मस्किटियर्स, गुलिवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स। अब जैसे क्या होता है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, ये मेरे 2016 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था और मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था उस टाइम पे। और 2016 नहीं, शायद 2015 के मेरे एग्जाम में आया था और वो मेरे से गलत हो गया था, क्योंकि मैं 3 और ये एस देख के हमने क्या किया, इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगा दिया। ये ना एक किताब का नाम है जिसके अंदर 3 कैरेक्टर होते हैं और उस 3 कैरेक्टर के नाम पे इस किताब का नाम रख दिया गया है। तो ये किताब एक सिंगल किताब होती है और ये प्रॉपर नाउन है आपका। गुलिवर्स ट्रेवल, ये एक किताब का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसके अंदर जो यूनिट होती है वो 1 होती है। अरेबियन नाइट्स, ये नाइट्स देख के लगता है रातें, पता नहीं कितनी रातें, यहाँ रातें नहीं, अरेबियन नाइट्स ये किताब का नाम है। ये क्या होता है, ये सिंगल एंटिटी है, सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना होता है। देखो क्या है ना कि कुछ पुराने समय में कई सारे कंट्रियों को जोड़ के एक कंट्री बनाया गया और उसके साथ यूनाइटेड, यूनियन जैसा शब्द शुरुआत में रख दिया गया। तो उसको जब भी हम यूज करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि यूनाइटेड और यूनियन जैसा शब्द जब किसी देश के पहले आए तो वो कलेक्शन होता है, लेकिन वो अब एक देश बन चुके हैं और वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक देश है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये एक देश है। इन डिस्क्रिप्टिव जो नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पुराने समय में अलग अलग देश हुआ करते थे, पर जब ये नाम दिया गया ना तो उनको कंबाइन करके एक देश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एग्जामिनेशन में इनको देख के लगता है कि हम कई सारे देश की बात कर रहे हैं। नहीं, यूनाइटेड और यूनियन जैसा शब्द अगर आपको मिले तो समझिएगा कि भैया वो अब सिंगल एंटिटी बन गया है, उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करना वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। तो ये प्रॉपर नाउन की कुछ ऐसी कैटेगरी रही जो आपको खास करके ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स और इन पे करते हैं ताकि सारा का सारा कंसेप्ट आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। द मिजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। देखो आइडियली अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या होगा, मिजल्स देख के आपको प्लूरल लगेगा, उसके साथ जो हैव लगा है वो प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, आपको लगेगा सब सही है, लेकिन गलती हो जाएगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको हैज लगाना है, क्योंकि मिजल्स डिजीज का नाम है, रोग का नाम है। पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राजनीतिक थॉट की बात नहीं हो रही है। पॉलिटिक्स, राजनीति एक गंदा गेम है,
तो जब राजनीति के सेंस में आए तो आप जो वर्ब लगाते हो वो लगाते हो सिंगुलर। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये अपने आप में करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट की चर्चा हो रही है, तो इकोनॉमिक्स के साथ इज का इस्तेमाल किया है। इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, अब इथिक्स जो है वो डिमांड करती है ऑनेस्टी को। यहाँ पे इथिक्स जब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के सेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिमांड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिमांड्स होना चाहिए। वर्ब है, वर्ब आपका सिंगुलर कब होता है, जब उसके बाद में एस या एस लगाते हो। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन है। 2 समन्सेस हैव बीन रिसीव्ड, यहाँ पे देखो ये इस वाले क्वेश्चन का इस रूल से कोई लेना देना नहीं है। ऑलरेडी हमने समन्स के विषय में जानकारी इसके प्रायर लेक्चर में कर लिया है, तो आपको याद होगा कि समन्स का जो प्लूरल होता है वो समन्सेज होता है, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पे समन्सेज होना चाहिए और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए, तो सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द मिडिल ईस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप ये रूल नहीं पढ़ के जाते हो तो होगा क्या, लिखा है द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर। अब जैसे यूनाइटेड देखते हो और फिर उसके बाद एमिरेट्स देखते हो, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि भाई ये प्लूरल है और आर अपने आप में सही है, बट क्या है, ये एक देश का नाम है और यहाँ पे आर की जगह जो यूज करना होगा वो यूज करना होगा आपको इज। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें अगले क्वेश्चन की, द रिकेट्स रिजल्ट फ्रॉम ए लैक ऑफ विटामिन डी। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि जो रिकेट्स है इसको लगता है कि प्लूरल है और रिजल्ट लगा हुआ है अपने आप में सही है। ये क्या है, ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी आपको सिंगुलर लेना होगा और वर्ब एस या ईएस लगने के बाद ही सिंगुलर बनता है, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट लेना होगा, वो रिजल्ट्स। एक देखो जो रिजल्ट इस्तेमाल किया गया है वो ये इस्तेमाल किया हुआ है कि किसी काम को करने के बाद क्या फाइनल आउटकम निकलता है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट एज ए एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है आउटकम। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, अरेबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। अरेबियन नाइट्स आर का इस्तेमाल हुआ है। अभी हमने चर्चा किया ना कि भाई गुलिवर ट्रेवल्स हो गया, अरेबियन नाइट्स हो गया, 3 मस्किटियर्स हो गया, ये सब आपके जो है बुक के नेम है, तो यहाँ पे आर की जगह जो इस्तेमाल करना है वो आपको इज इस्तेमाल करना है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। गुलिवर्स ट्रेवल्स वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉज होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, आपकी एक किताब का नाम है। इसके बाद हम लोग अगली कैटेगरी में पहुंचेंगे और अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन की चर्चा थोड़ी सी मैं आपके साथ डिटेल में करता हूं और कलेक्टिव नाउन में देखो कुछ कैटेगरी है जो मैं आपको बताता हूं। कलेक्टिव जो नाउन्स होता है वो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये कलेक्शन होते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसा इनका नाम है, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो कलेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले से ही n ग्रेटर देन 1 होता है। n ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये होता है कि ये नंबर में प्लूरल होते हैं। नंबर में क्या होते हैं, नंबर में प्लूरल होते हैं। नंबर में प्लूरल होने का मतलब है इनके अंदर संख्या हमेशा एक से ज़्यादा होती है, लेकिन इनका जो यूज केस होता है ये यूज केस इनका सिंगुलर भी होता है और इनका जो यूज केस होता है वो प्लूरल भी होता है। और इनमें एक और खास करके बात आती है, ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनके आखिरी में जो होता है वो एस या ईएस ऐड होके भी आता है और इनके आखिरी में एस या फिर ईएस जो है वो ऐड होके नहीं भी आता है। कॉम्प्लिकेशन देखिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रटना पड़ता है। अगर शब्दों को सही से रटोगे नहीं तो एग्जामिनेशन में गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये नंबर में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, नंबर में एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब नंबर में प्लूरल होते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और इनमें एक और मैस होता है कि इनके स्पेलिंग में जो है एस या ईएस आता भी है और इनके स्पेलिंग में एस या ईएस नहीं भी आता है। जिनके स्पेलिंग में एस या ईएस नहीं आता है वो सिंगुलर बिहेवियर शो करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। ये वाला जो है ये प्लूरल बिहेवियर भी शो कर सकता है और यही जो है आपका सिंगुलर बिहेवियर भी शो कर सकता है। ये प्लूरल बिहेवियर भी शो कर सकता है और यही आपका सिंगुलर बिहेवियर भी शो कर सकता है। और जिनके अंत में एस या ईएस लग के आते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा रूल नंबर 1 में कि ये प्लूरल बिहेवियर शो करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लूरल बिहेवियर शो करते हैं। तो इस वाले केस का अध्ययन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले केस का अध्ययन आप ऑलरेडी कर चुके हो कि अगर आपका कलेक्शन है एस या ईएस लग के आ रहा है, चाहे वो प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन की तरह काम करने लगे, चाहे कलेक्टिव नाउन अपने आप में रूल नंबर 1 के अंतर्गत आ जाए, इन दोनों केस में इसका अध्ययन आप ऑलरेडी कर चुके हो, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अंतर्गत।
लेकिन ये जो है ना, जो एस या ई एस नहीं लगा होता, ये प्लूरल बिहेवियर भी शो करता है और सिंगुलर बिहेवियर भी शो करता है। इसका अध्ययन बाकी रह गया है, जो हम रूल नंबर 03 के अंतर्गत और रूल नंबर 04 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे प्लूरल कलेक्टिव नाउन, मतलब ऐसे कलेक्टिव नाउन देखेंगे जिसके अंत में एस या ई एस नहीं लग के आता है। जैसे है कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, फॉक, पाल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, वर्मिन। अब ये जितने भी नाम हैं ये कलेक्शन है, इन सब के मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे जो कैटल है वो पशुओं का समूह होता है, जो कैवलरी है, कैवलरी आपकी घुड़सवार सेना का कलेक्शन होता है। इनके मतलब ध्यान से याद रखिएगा, घुड़सवार सेना का कलेक्शन है। जिसको स्पीड स्लो लगे, आपके पास बटन है, आप 2x पे डाल लीजिएगा मेरे लेक्चर को। इन्फेंट्री जो होती है वो होती है पैदल सेना, पैदल सेना। जो फॉक होता है ना, आपने देखा होगा कि फॉरेन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये लोगों को बोला जाता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह होता है। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं बात करता हूं फॉक, इसके बाद आप अगर यहां पे पीपल देखोगे तो ये भी क्या है, ये भी लोगों का ही समूह होता है। अगर मैं इसी में बात करूं आपको क्राउड, ये भी लोगों का समूह होता है। अगर मैं बात करूं मॉब, ये भी लोगों का समूह होता है। ये क्या होता है, मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड। गुस्साई हुई भीड़ का समूह मॉब होता है, जनरल भीड़ का समूह क्राउड होता है। तो ये सारे के सारे शब्द आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, फॉक, पोल्ट्री, पीजेंट्री। अब मैं पोल्ट्री की बात करता हूं। पोल्ट्री के अंतर्गत वो आता है, जैसे आपने मुर्गी पालन करने वाले लोग देखते हैं तो पोल्ट्री उसके लिए आता है। पीजेंट्री जो होती है वो होती है किसान वर्ग। क्या होता है, वो होता है किसान वर्ग। इसी से बना हुआ एक है, सिमिलर आपका प्रोनाउंसिएशन आता है जेंट्री। जेंट्री जो होता है ये होता है सज्जन लोगों का समूह। जो एलीट लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनके समूह को जेंट्री बोलते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन, आपने देखा होगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। चिल्ड्रेन यार बच्चों के समूह को बोलते हैं, ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रेन। पुलिस यार सभी को पता है। और पीपल हो गया वर्मीन। अब इनके अंदर खास बात क्या होती है, ये सारे के सारे शब्द आपको कायदे से मेमोराइज करने पड़ेंगे। जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है वो है कैटल। कैवलरी और इन्फेंट्री बहुत कम इस्तेमाल होता है, कैटल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। दूसरा सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है पीपल। अब इसमें एक और शब्द आता है जो मैं आपके सामने लेना चाहूंगा, जिसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक होता है पीपल्स, ये भी होता है और पीपल भी होता है। ये अपने आप में प्लूरल होता है भाई साहब, इसका ये प्लूरल वर्जन नहीं है। इस पीपल में और इस पीपल में फर्क है। अब जैसे मैं पीपल बोलूंगा, ये होगा लोगों का समूह। जब हम बोलेंगे पीपल्स, इसका मतलब होता है अलग अलग रेस के लोग, अलग अलग रेस के। जैसे अमेरिकन होते हैं, अफ्रीकन लोग होते हैं। तो जब हम पीपल्स बोलते हैं तो इसका मतलब है हम बोल रहे होते हैं अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन लोगों का समूह। जब हम पीपल बोलते हैं तब हम बोलते हैं, चाहे वो इंडिया में स्पेसिफिक बात कर रहे हो, चाहे अमेरिका में स्पेसिफिक बात करें, चाहे अफ्रीका में स्पेसिफिक बात करें, लेकिन किसी एक देश या जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम 3-4 देश मिला के अगर हम बोलने की कोशिश करें, सारे देश के समूह है जिसमें हम स्पेसिफिकली ये बात कहना चाहते हैं कि इसके अंदर अमेरिकन भी आते हैं, इसके अंदर अफ्रीकन भी आते हैं, इसके अंदर निग्रोज भी आते हैं, इसके अंदर इंडियन भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, तो डिफरेंट रेसेस की अगर बात करने लगते हैं तब हम पीपल्स इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्लूरल होता है, वो भी प्लूरल होता है। लेकिन इस पीपल का ये पीपल्स प्लूरल नहीं होता है, इस बात को खास करके ध्यान रखना। ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिसके स्पेलिंग के अंत में एस या एस नहीं आता। दिखाई दे रहा है ना, किसी के स्पेलिंग के अंत में एस या एस नहीं है, ठीक है। अगर एस या एस नहीं है, इसका क्या मतलब है, देख के सिंगुलर लगेगा ना, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो देख के ये क्या लगेगा, ये सिंगुलर लगेगा, पर ये सिंगुलर होते नहीं है यार, ये प्लूरल होते हैं। तो इसमें 2 तरीके की गलतियां आपके एग्जामिनेशन में डाली जाती है। एक सबसे पहला जो गलत बात किया जाता है एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनर आपको समझाने की कोशिश करता है कि इसके अंत में क्या करता है, एस या ई एस जोड़ देता है। एक तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर, एस या ई एस नहीं जोड़ा जाएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। ये अपने आप में प्लूरल है और इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो आपको खास करके ध्यान देना है। ये जो वर्ब इस्तेमाल होगा ये होगा प्लूरल इन सब के साथ। और ये भी
ये भी आपके कलेक्टिव नाउन में एक केस है, एक कैटेगरी है, इसको ध्यान रखिएगा, कैटेगरी 01। तो इस कैटेगरी में आने वाले जितने शब्द मैंने आपके स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं, इतने कम से कम में याद होना चाहिए। और अगर सारे के सारे याद नहीं रह जाता है तो 2 शब्द आपकी जुबान पे होना चाहिए। एक होना चाहिए कैटल, दूसरा होना चाहिए पीपल। ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आता है। और अगर याद रख सको तो एक और शब्द याद रख सको, पुलिस। क्या याद रख सको? पुलिस। इसका सिंगुलर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इंडिविजुअल पुलिस वाले को रेफर करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं पुलिस मैन। क्या इस्तेमाल करते हैं? पुलिस मैन। अगर इंडिविजुअल किसी पुलिस वाले बंदे को अगर हमें इस्तेमाल करना हो, बताना हो, रेफर करना हो, कोड करना हो, तो हम पुलिस मैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे के सारे शब्द अपने आप में प्लूरल है। और सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस शब्द के साथ बनाया जाता है, कैटल के साथ बनाया जाता है और पीपल के साथ बनाया जाता है। बाकी के शब्द अगर आप याद रख लेते हो तो अच्छी बात है। और एक और शब्द जो पूछने के चांसेस बनते हैं, जो बहुत जनरल यूज केस में आ सकता है, वो आपका फॉक आ सकता है। इसमें एल जो होता है वो साइलेंट होता है। 1-2 बार पिजेंट्री जो शब्द है ये भी इस्तेमाल हुआ है। और चिल्ड्रेन तो याद रखिएगा, चिल्ड्रेन का चिल्ड्रंस लगा के आता है, चिल्ड्रेन का चिल्ड्रन लगा के आता है। ऑलरेडी हम जब सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे तो उसी वक्त हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए। Examples: The cattle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion, which appeared to be wild with anger. मैं मान के चलता हूं बहुत सारे बच्चे हिंदी भाषी बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते मेहनत करते 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि वो जब प्रिपेयर करके जाते हैं तो एक बात ये वो याद रख सकते हैं कि कैटल जो है, अगर ये कीवर्ड आप पढ़ के गए हो तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये कैटल सिंगुलर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सिंगुलर नहीं होता है। ये होता जो है वो होता है प्लूरल। और इसके अंत में क्या होता है? एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब आप कैसा इस्तेमाल करते हो? वो वर्ब आप प्लूरल इस्तेमाल करते हो। इतनी बातें अगर आपको याद है इस कैटेगरी के शब्दों को तो आपको तुरंत पता होगा कि ये जो आपने वॉज लगाया है, ये वॉज की जगह क्या होना चाहिए? वो वर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको खास करके ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैंट यू सी दैट द कैटल इज गेजिंग इन द फील्ड? कैटल इज ग्रेजिंग। ग्रेज मतलब चरना होता है। जो इज है वो कैटल के हिसाब से आया है। तो देखो एस तो नहीं लगाया गया है, इज लगाया गया। इज को किस में बदलना पड़ेगा? आर में बदलना पड़ेगा। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, अब यहां पे देखिए, यहां पे कैटल्स भी लगाया गया है और फिर आर लगाया गया। तो आर का यूज केस तो सही है, पर कैटल्स का यूज केस सही नहीं है। यहां पे जो है कैटल इस्तेमाल करते हैं। जो यस लगा हुआ है ना, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए लगा हुआ है। पढ़ के जाइए, बेवकूफ मत बनिए। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जामिनेशन में ना, वो एग्जामिनेशन में बनते हैं वो कैटल पे, पीपल पे, पुलिस पे। कभी कार को प्रेजेंटरी पे बन जाते हैं। अदरवाइज ये 3 सबसे कॉमन वर्ड्स हैं जिस पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाए जाते हैं।